डस्टर कहाँ भाई? कल क्या पढ़ा था भाई? प्रोनाउन चल रहा था ना? क्या चल रहा था? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में जो है एक हमारा टॉपिक होता है कंपैरिजन केस का। किसका? कंपैरिजन केस का। उसको पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ना है? कंपैरिजन केस। आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन केस। कौन सा केस? कंपैरिजन केस। भाई कंपैरिजन केस समझने से पहले हमें दो तीन बातें जो है दिमाग में फिट कर लेनी है। जो कंपैरिजन होगा वो सेम चीज़ों के बीच होगा। किसके बीच होगा? सेम चीज़ों के बीच होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी पर्सन का कंपैरिजन करना चाहते हो, किसका कंपैरिजन करना चाहते हो? पर्सन का। तो वो कंपैरिजन आप कर सकते हो ओनली पर्सन से। किससे कर सकते हो? पर्सन से। अगर किसी एनिमल का कंपैरिजन करना है, किसका? एनिमल। तो उसका कर सकते हो आप किससे? एनिमल से। उसी टाइप से अगर आप पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करेंगे और एनिमल का एनिमल से करेंगे, तो उसी टाइप से भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमें सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। बात समझ आई यहां तक? यानी हम लोग यूं नहीं कर सकते कि पर्सन का कंपैरिजन एनिमल से कर दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कर दिया। इस बात के ऊपर ध्यान देना भाई। अगर सेंटेंस में आपको कहीं मिले तो पर्सन का कंपैरिजन किससे करना है? पर्सन से। और एनिमल का एनिमल से। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? बड़े आगे चलें। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? ये बात अपने माइंड में रखना कि पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करना है और एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। चलो भाई इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले हमें सीखना है टू पर्सन्स का कंपैरिजन। किसका? टू पर्सन्स का। टू पर्सन्स का कंपैरिजन हमें सीखना है भाई। यानी कंपैरिजन जब आगे बढ़ेंगे तो एक ही सेंटेंस में आपको तीन पर्सन मिलेंगे, ठीक है? उससे पहले तीन पर्सन से पहले हम सीख रहे हैं टू पर्सन का कंपैरिजन करना, ठीक है? कि भाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज टॉलर देन मी। ही इज टॉलर देन मी। कोई इसमें एरर बता सकता है भाई? अगर कोई इसमें एरर बता सकता है तो बताएं मुझे जल्दी से। He is taller than I. अब यहां से समझना हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं सर। एक बात ध्यान से समझना कि कंपैरिजन यहां ही और मी के बीच है, ठीक है? ही हमारा क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्ट। हमने एक चीज पढ़ी होगी, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक होता है हमारा पॉजेसिव केस और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। इसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे ही का पढ़ें तो यहां पे ये होता है हमारा ही, हिज, हिम। ही, हिज, हिम। अगर हम लोग पढ़ेंगे आई का तो आई का कैसे होता है? आई, माई, मी। आई, माई, मी। अब यहां ध्यान से समझना कंपैरिजन हमारा ही और मी के बीच है। ही और मी के बीच है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ही को देखना चाहूं तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो अभी हमने पढ़ा जैसे पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा उसी टाइप से सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है लेकिन ये मी तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है।
मी तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ऊपर हमने हेडिंग डाली है, ध्यान देना, टू पर्सन्स का कंपैरिजन, टू पर्सन्स का कंपैरिजन, ये हमने हेडिंग डाली है। और इस सेंटेंस में आपको दो ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एक तो हमारे पास ही है और दूसरा मी। तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन इन दोनों के बीच ही है, जाहिर सी बात है कि कंपैरिजन इन दोनों के बीच है। लेकिन हमारा ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अभी हमने पढ़ा था अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? सब्जेक्ट से। तो भाई जरा देखो, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अगर देखने जाएं तो मी का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होगा? जैसे ये हमारा मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। लो जी, ये थी हमारी करेक्शन। बात समझ आई? यस सर। ही इज टॉलर देन आई। अब जरा ध्यान से देखना, एक चीज को ध्यान से पढ़ना। ये हमारा सब्जेक्ट था तो इसने अपनी वर्ब इज ले ली, इसने अपनी वर्ब इज ले ली, तो उसी टाइप से आई भी हमारा सब्जेक्ट है, आई भी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आई अपनी वर्ब एम भी ले सकता है, आई अपनी वर्ब एम भी ले सकता है। अगर पेपर में हमें दिखाई दे ही इज टॉलर देन आई एम, तो आई एम भी सही है और आई भी सही है। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना भाई, इस बात को भूल मत जाना कि जैसे मैंने आई के साथ एम लिखवाया है, ये मैं यूं ही टाइम पास के लिए नहीं लिखवा रहा, इसका यूज है आगे। जब थ्री पर्सन्स का कंपैरिजन हम करेंगे आपस में, वहां इसका यूज आपको दिखाई देगा। यहां तक बात समझ आई? अगला सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं भाई। अगला सेंटेंस मैंने ये लिखा, आई एम as tall as her. I am as tall as her. कोई बता सकता है इसमें एरर क्या है? रवि, शी आएगा। कहां पे? हर की जगह शी आएगा, क्योंकि हर की जगह क्या आएगा? सब्जेक्ट है और जो हर होता है वो चलो जी, केस होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा था पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करना है, एनिमल का एनिमल से करना है, उसी टाइप से सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से। बात समझ आई इतनी? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। अब देखो, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये तो हमारा यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, और पर्सन दो ही हैं, एक ये और एक ये। जाहिर सी बात है दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, आई और हर के बीच। लेकिन ध्यान दें, थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करना है? सब्जेक्ट से। किससे करना है? सब्जेक्ट से। अब देखो, जैसे हमारा ये था उसी टाइप से हमारा होता है शी, हर और हर। अब ध्यान से समझना भाई, अब ध्यान से समझना। जैसे हमने ये पढ़ा था, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है या ये सब्जेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो भाई इसका कंपैरिजन अगर हम हर से करेंगे तो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। तो यहां से देखे बेटा कि हर का जो हमारा सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है? शी। क्या होता है? शी। लो जी, मैंने लिख दिया शी। अब जैसे ऊपर सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि भाई जैसे ही सब्जेक्ट था, इसने अपनी वर्ब ली इज, उसी टाइप से आई सब्जेक्ट था, इसने अपनी वर्ब ले ली एम। अब ऊपर आई के अकॉर्डिंग हम एम भी लिख सकते थे, तो यहां सी भी हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम सी इज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी इज। यहां तक बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बात समझ आई कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करना है? सब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। अगर यहां तक कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें भाई। नो सर। बढ़ाएं बात को आगे। यस सर। यहां तक कॉपी कर लो भाई एक बार, इससे आगे बढ़ेंगे हम थ्री पर्सन्स में कंपैरिजन।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, आपने कॉपी कर ली होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 पर्सन्स में कंपैरिजन। ये दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे? सही सही आ रहा होगा। अगर मार्कर कम है तो सर डार्क ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, अगर दिख रहा है तो सही है। अब देखो भाई, हमने पढ़ा 2 पर्सन्स का कंपैरिजन, अभी हमें पढ़ना है 3 पर्सन्स का कंपैरिजन। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप जरा उसका आंसर करना। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो ये है, मोहित लव्स राधिमा। मोहित लव्स राधिमा मोर देन मी। मोर देन मी। और सेकंड सेंटेंस में यहां लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा मोहित loves राधिमा more than I। चलिए इसका आंसर करें भाई आप लोग, तब तक मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं मार्कर में। चलो भाई आंसर करो इसका जल्दी से। क्या दोनों सेंटेंस सही हैं या दोनों सेंटेंस गलत हैं? अगर सही हैं तो किसका कंपैरिजन किसके साथ है, जरा बताएं भाई। सही है सर, दोनों सही है सर। दोनों सही हैं? यस सर। तो मुझे जल्दी से ये बताएं कि किसका कंपैरिजन किसके साथ है। इसमें मोहित का और मी के साथ पहले। देखो भाई, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। जब पेपर में आपके सामने ये आते हैं तो मोस्टली बच्चे इनमें गलती कर बैठते हैं। ठीक है, कई बच्चे ये सोचते हैं सर मोहित है, सब्जेक्ट है, तो यहां पे ये सब्जेक्टिव केस होगा, आई होगा। ठीक है, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं सर यहां मी कर देते हैं। मतलब कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसका कंपैरिजन किससे है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले यह पढ़ा था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, ध्यान दें, दोनों के दोनों सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है मीनिंग का। किसका डिफरेंस है? मीनिंग का। चलो समझते हैं भाई। यहां पे मोहित हमारा सब्जेक्ट है, मोहित हमारा सब्जेक्ट है, और ये राधिमा जो है ऑब्जेक्ट है, और यहां ये हमारा मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मी भी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो जाहिर सी बात है, और नीचे वाले सेंटेंस में चलें तो मोहित हमारा सब्जेक्ट है और राधिमा हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीजों को समझना, जैसे बताऊं उनको माइंड में फिट करना। ठीक है? इसका मतलब ये हमारा मोहित सब्जेक्ट है, मोहित हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और ये हमारा राधिमा क्या है? ऑब्जेक्ट। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। पता है, अगर आपको समझ आए तो ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसका मतलब ध्यान देना भाई, कंपैरिजन राधिमा और मी के बीच है। इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग पता क्या है? जरा समझते हैं। ये इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा सर, इसको रफ कर दूं, बाद में लिख लेंगे भाई इसके ऊपर। ठीक है, पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। ये 2 सेंटेंस एक्चुअल में आपके सामने लिखे हुए हैं। पता है दोनों सेंटेंस क्या हैं? पहला सेंटेंस हमारा ये है, मोहित
लव्स राधिमा। दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है मोहित लव्स मी। मोहित लव्स मी, यानी बात ये है, देखो इन दोनों सेंटेंसेस में ध्यान से देखना भाई। मोहित सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, राधिमा ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी मी ऑब्जेक्टिव केस था और राधिमा भी ऑब्जेक्ट थी। तो यानी इन दोनों सेंटेंस से एक बात प्रूफ होती है कि मोहित लव्स राधिमा, यानी मोहित राधिमा से भी प्यार करता है, और मोहित लव्स मी, मोहित मुझे भी प्यार करता है। मोहित मुझे भी प्यार करता है, यानी अब प्यार करने वाला बंदा एक ही हमारे पास, कौन? मोहित। यानी दोनों सेंटेंस में प्यार करने वाला कौन है? मोहित। तो भाई जाहिर सी बात है इसके बीच तो कंपैरिजन है नहीं, ठीक है। अब कंपैरिजन है इन दोनों सेंटेंसेस में राधिमा और मी के बीच। अगर ऊपर वाला सेंटेंस हम फ्रेम करें, ये बात समझ आई भाई? ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब ये है मोहित लव्स राधिमा, मोहित राधिमा को भी प्यार करता है और मोहित मुझे भी प्यार करता है। यानी प्यार करने वाला एक है मोहित, किस किस को प्यार करता है? राधिमा को और इस मी को। बात समझ आई? लेकिन कंपैरिजन यहां यह है कि आखिर राधिमा से ज्यादा प्यार करता है या मी से ज्यादा प्यार करता है। यानी राधिमा से ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा प्यार करता है। कंपैरिजन इस बात में है। कंपैरिजन देखो, डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा मोहित, ठीक है। ये हमारी प्यारी सी राधिमा, और ये है हमारा मी। ये कौन है? मी। अब देखो, ये मोहित जो है ये इस राधिमा से भी प्यार करता है, ठीक है। और जो ये मोहित है ये हमारा इस मी से भी प्यार करता है। यहां पे नाम लिख लें, ये हमारा मोहित, ये राधिमा, और ये है मी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये मोहित इससे भी प्यार करता है और ये मोहित इससे भी प्यार करता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? राधिमा हमारी ऑब्जेक्ट थी और हमारा मी भी हमारा ऑब्जेक्ट था। तो भाई कंपैरिजन इस सेंटेंस में इन दोनों के बीच है। कंपैरिजन किसके बीच है? राधिमा और मी के बीच। और कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन ये है कि मोहित जो है मुझसे ज्यादा प्यार करता है। किसको? राधिमा से। मुझसे ज्यादा प्यार किससे करता है? राधिमा से। यहां तक बात समझ आई? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? दोबारा से समझना सर। मोहित लव्स राधिमा मोर देन मी, इसका मतलब मोहित लव्स राधिमा, मोहित लव्स मी। यानी मोहित राधिमा से भी प्यार करता है और इस मी यानी कि मुझसे भी प्यार करता है। कंपैरिजन किसके बीच है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है राधिमा और मी के बीच कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन किस बात का है? कि भाई राधिमा से ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा प्यार करता है, इस बात के बीच कंपैरिजन है। लेकिन मोहित किससे ज्यादा प्यार करता है? राधिमा से। किससे करता है? राधिमा से। यहां तक बात समझ आई? अगर यहां तक कॉपी करना हो तो कर लो भाई, फिर अगला सेंटेंस लिखेंगे। बढ़ाएं भाई बात को आगे। चलो जी आगे सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखवाया था थोड़ी देर पहले? मोहित लव्स राधिमा, लव्स राधिमा मोर देन आई। अगर पीछे वाला सेंटेंस समझ आया हो तो ये बताएं इसमें किसके और किसके बीच कंपैरिजन है? मोहित और आई के बीच। जरा ध्यान देना भाई, मोहित हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। राधिमा क्या है? ऑब्जेक्ट।
और ये आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। जैसे पिछला सेंटेंस हमने 2 सेंटेंस से डिवाइड किया था, उसी टाइप से हम इसको करते हैं। जरा देखना, मोहित लव्स राधिमा, मोहित लव्स राधिमा, और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई लव राधिमा, आई लव राधिमा। 2 सेंटेंस बने। क्या बने? 2 सेंटेंस। एक तो जो अब पिछले और इसमें सेंटेंस देखना सर, मोहित दोनों से प्यार करता था, राधिमा और मी से, लेकिन यहां क्या है? मोहित लव्स राधिमा, मोहित राधिमा को प्यार करता है। आई लव राधिमा, मैं राधिमा से प्यार करता हूं। ठीक है, अब बीच में कौन है? राधिमा। बीच में कौन है? एक उस साइड से पकड़ के खींच रहा है, एक उस साइड से पकड़ के खींच रहा है। वो बोल रहा है मैं ज्यादा प्यार करता हूं, वो बोल रहा है मैं ज्यादा प्यार करता हूं। यानी कि बीच में कौन है? राधिमा। बीच में कौन है? राधिमा। अब जाहिर सी बात है मोहित और आई के बीच कंपैरिजन है, क्योंकि भाई दोनों सब्जेक्ट हैं। दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और हमने पढ़ा पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करेंगे तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस को हम यूं लिख सकते हैं भाई, इन दोनों सेंटेंस का मतलब ये है, लिख सकते हैं यस सर, कि भाई मोहित भी राधिमा से प्यार करता है और मैं भी राधिमा से प्यार करता हूं। कंपैरिजन इस बात में है कि कौन ज्यादा प्यार करता है राधिमा से। कंपैरिजन इस बात का है कि राधिमा से ज्यादा प्यार कौन करता है। अब देखो, ये हमारा मोहित है भाई। कौन है? मोहित। ये बीच में बैठी हमारी बेचारी राधिमा। कौन? राधिमा। और ये एक साइड है आई। कौन है? आई। ठीक है। यस सर, अब जाहिर सी बात है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। भाई साहब कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच है। कंपैरिजन तो दोनों सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है। अब देखो भाई, ये मोहित जो है ये भी राधिमा से प्यार करता है, और आई जो है ये भी राधिमा से प्यार करता है। बात समझ आई? मोहित भी राधिमा से प्यार करता है और आई भी राधिमा से प्यार करता है। बात समझ आई? लेकिन कंपैरिजन क्या है कि आई ज्यादा प्यार करता है या मोहित ज्यादा प्यार करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कौन ज्यादा प्यार करता है भाई? मोहित। कौन ज्यादा प्यार करता है? मोहित। बात समझ आई? भाई दोनों ही सेंटेंस हमारे सही थे, दोनों ही सेंटेंस हमारे सही थे, और लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग था। अब जैसे यहां पे, अब ये सब्जेक्ट है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? आई एम। बताओ भाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर, लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसने भी अपनी वर्ब ले ली एम। यस सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है? यस सर, दोनों सेंटेंस समझ आए? यस सर, चलिए सर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जिसको कॉपी करना है कॉपी करें। अब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आप उसका आंसर करना, ठीक है? यस सर, अगला सेंटेंस मैंने लिखा भाई, किसका नाम लिखें? रवि का लिखते हैं, रवि का। यस सर, हम्म, यस सर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बात को। आंसर तुम करना, ठीक है? रवि लाइक्स हर, रवि लाइक्स हर मोर देन यू। रवि लाइक्स हर मोर देन यू। इसका मुझे जरा ये बताओ कि किसका कंपैरिजन किसके साथ है? हर का सर, यू का सर, रवि का यू के साथ। रवि का, भाई रवि ने आंसर किया कि रवि का कंपैरिजन यू के साथ है। रवि का कंपैरिजन यू के साथ है, लेकिन इसमें थोड़ा इतना आसान भी नहीं है भाई। ये
जो पीछे से मैं आपको वो वर्ब लिखवा रहा था ना कि सी के साथ इज लगाओ, ही के साथ इज लगाओ, आई के साथ एम लगाओ, जो वो वर्ब हम लिख रहे थे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे यूज़ उनका यहाँ है। तभी मैंने बोला था कि वो चीज़ फालतू नहीं है, उसको माइंड में बैठा के चलना। उसको तो मान लो कर भी लिया, ठीक है। अब पेपर में अगर ये आता है तो भाई ध्यान देना, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक होता है हमारा पॉजेसिव केस, तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। पढ़ा था। अब यू का चेहरा देखना बेटा, यू यूअर यू ना बेटा, यू यूअर यू, यू का चेहरा, यू का फेस जो है, यू भाई साहब जो है सब्जेक्ट में भी सेम है और ऑब्जेक्ट में भी सेम है। अब दिक्कत ये देंगे आपको पेपर में कि किसका कंपैरिजन किसके साथ है, क्योंकि पहले तो हम कंपैरिजन कर पाते थे, अगर आई लिखा था तो समझते थे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस मी वगैरह लिख दें तो हम समझते थे कि ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। अब इस सेंटेंस में रवि हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हर क्या है, ऑब्जेक्ट, हर क्या है और यू क्या है, जरा इसके बारे में बता दें। हाँ जी, कोई बता पाएगा कि यू क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। आपको कैसे पता कि सब्जेक्ट है ये? अब देखना बेटा, अगर आपको यू के साथ हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, जैसे उसकी यानी यू की आपको वर्ब दिखाई दे, जैसे हम पीछे सेंटेंसेस में शी के साथ इज लगा रहे थे, ही के साथ इज लगा रहे थे, ठीक है, उसी टाइप से अगर आपको यू के साथ कोई उसकी वर्ब दिखाई दे तो हमें यह समझना है कि यू सब्जेक्ट है। अगर यू के साथ आपको कोई उसकी वर्ब दिखाई ना दे तो हमें यह समझना है कि यू ऑब्जेक्ट है, बिकॉज यू का सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है। बात समझ आई? यस सर। तो वर्ब ही डिसाइड करेगी कि ये सब्जेक्टिव केस में लिखा है या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। अब ध्यान दें, यहां हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इसके साथ इसकी वर्ब नहीं है। तो अब ध्यान दें, इसमें कंपैरिजन किस में है? यू और हर में, यू और हर में। अगर मैं लिखूं रवि लाइक्स हर मोर देन यू डू, मोर देन यू डू। अब देखना बेटा, वहां हम पहले लिख रहे होते थे कि मोहित, वहां पे हम पहले यहां पे वर्ब लिख रहे होते, जैसे कि पहला जो सेंटेंस हमने लिखा था, शी इज, ही इज टॉलर देन मी, यही था क्या? यस सर। तो ही के साथ वहां वर्ब थी इज, उसी के अकॉर्डिंग हमने वहां आई के साथ वर्ब लगाई थी एम। कौन सी वर्ब लगाई थी? एम। अब देखना, यहां रवि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक्स है। क्या है? लाइक्स। तो वहां पे यू के साथ हम पहली फॉर्म लगा देंगे डू। कौन सी फॉर्म लगा देंगे? डू। डू और डज होती हैं दो हमारी, ठीक है। अब डज तो नहीं लगा नहीं सकते यू के साथ, यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। अब देखना बेटा, अब हमारा कंपैरिजन रवि और यू के बीच है। क्यों? अगर यू के साथ उसकी वर्ब दिखाई दे, अगर यू के साथ उसकी वर्ब दिखाई दे तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट समझना उसको। अगर यू के साथ उसकी वर्ब आपको दिखाई ना दे तो हमें क्या समझना है? ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ आई? यस सर। एक सेंटेंस में और आपके सामने लिखने जा रहा हूं। भाई सेम सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं। लोलिमा, क्या लिखा? लोलिमा लाइक्स आइसक्रीम। लोलिमा लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू। मोर देन यू।
मोर देन यू। अगर आपको कुछ समझ आया तो जल्दी से इसका आंसर करें भाई। लोलिमा लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, जल्दी से इसका आंसर करें। क्या आएगा? यू डू। अब देखो इसमें गलती क्या है बेटा, अब यू के साथ आपको वर्ब दिखाई नहीं दी, इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग या ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आइसक्रीम क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ, और यू भी हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपने आइसक्रीम और यू का कंपैरिजन कर दिया, आइसक्रीम और आपने कंपैरिजन कर दिया पर्सन का, आइसक्रीम और पर्सन का। ये तो लॉजिकल नहीं है। हमने पढ़ा था कि पर्सन का कंपैरिजन किससे होगा? पर्सन से। किससे होगा? पर्सन से। लेकिन ये तो आइसक्रीम है, कंपैरिजन हुआ गलत, कंपैरिजन हुआ गलत। अब आगे देखें तो ठीक कैसे करें। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो इन दोनों का कंपैरिजन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का कंपैरिजन था, लेकिन ये तो गलत हो गई। गलत होने का रीजन क्या है कि पर्सन का कंपैरिजन किसके साथ करना था? पर्सन से। लेकिन आपने पर्सन का कंपैरिजन किससे कर दिया? आइसक्रीम से, जो कि लॉजिकली गलत है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? सर हम इस यू को काट के इसको इसकी हेल्पिंग वर्ब दे दें, या इसको हम इसकी वर्ब दे दें डू। क्या दे दें? डू। इसको इसकी वर्ब दे दें क्या? डू। क्या दे दें? डू। अब बेटा ये भी सब्जेक्ट बना और हमारा लोलिमा भी सब्जेक्ट है। अब जो कंपैरिजन है वो किसके बीच है? लोलिमा और यू के बीच। अब दोनों आपस में सब्जेक्ट हैं, यानी यहां कंपैरिजन हुआ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, और दोनों ही पर्सन हैं। यहां तक बातें समझ आई? कोई तकलीफ? ये हमारा कंपैरिजन केस था। इसमें कंफ्यूजन चलता रहता है बच्चों को, इसे ध्यान से समझना भाई। और आगे सारे टॉपिक ऐसे ही कवर करेंगे भाई, बिल्कुल कोई रूल वगैरह नहीं है, सारे कंसेप्ट के साथ चलेंगे, हर चीज का मीनिंग समझाते हुए। ठीक है? यहां तक कोई तकलीफ? चलिए जी, ओके, थैंक्स। कल करते हैं बाकी की क्लास। ओके सर।